हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। कोमल, सरिता, पद्मावती, प्रभाकर, अश्विनी, श्रीराम, श्रद्धा। यस गाइज। यस। ओके देन, सो लास्ट सेशन में हमने ट्रिगर सिनारियो को इम्प्लीमेंट किया था, राइट? अब हमें इसमें अनादर ट्रिगर सिनारियो को डिस्कस करना है। सो लास्ट सेशन में जो हमने इम्प्लीमेंट किया था, आप सभी ने प्रैक्टिस किया है उन कोड का? यस, इम्प्लीमेंट किया आप सभी ने गाइज? बताइए। लास्ट सेशन में हमने जो ट्रिगर इम्प्लीमेंट किया था, आपने प्रैक्टिस किया है उसे? आपको जो हमने एक होमवर्क दिया था कि जो आपको घर से करके लाना था, राइट? सो एक सिंपल कोड था कि जब भी आप अकाउंट में रिकॉर्ड को इंसर्ट और अपडेट करते हैं, सो अकाउंट का जो आपका बिलिंग एड्रेस है वो शिपिंग एड्रेस में सेम ऐड होना चाहिए। सो इस कोड को किया क्या आप सभी ने गाइज? यस, बताइए। यस। यस सर, किया है। यस, वेरी गुड। सो सिंपल है, आप सभी को ऐसे ही अपने कोड को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है? सो नई नई रिक्वायरमेंट को अब हम इंप्लीमेंट करेंगे। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया, देखिए, कि जब भी आप रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे, सो रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा या रिकॉर्ड अपडेट होगा, हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, करेक्ट? सो अगर आप रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले या रिकॉर्ड अपडेट होने से पहले कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, तो वो आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे बिफोर इंसर्ट या बिफोर अपडेट। अब बिफोर इवेंट को हम कब यूज करते हैं? जब आप सिंगल ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है? सिंगल ऑब्जेक्ट पे अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, सो आप इसको बिफोर इवेंट में इंप्लीमेंट करते हैं। या फिर जब आप इंप्लीमेंट करते हो कि आपको सेम ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड चेंजेस होने से पहले, मतलब डेटाबेस में रिकॉर्ड अपडेट होने से पहले आप कोई यहां पर एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, सो आप बिफोर इवेंट का यूज कर सकते हो, राइट? अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि मेरी रिक्वायरमेंट है, सो सिंपल है, मेरे पास आई थिंक ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है इस ऑर्ग में, हमने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए हैं इसमें। तो एक सिंपल रिक्वायरमेंट है कि अकाउंट अकाउंट इंडस्ट्री is education, then the account should not get deleted। अब ऐसे हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? सो अकाउंट की इंडस्ट्री अगर एजुकेशन है, या फिर अब और भी ऑप्शन यहां पर रखते हैं, एजुकेशन और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इनमें से अगर कोई आपके पास इंडस्ट्री है उस अकाउंट का, तो वो रिकॉर्ड हमें डिलीट नहीं करना है। अब इसके लिए आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है? सो अकाउंट की इंडस्ट्री को आप यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है? सो आपको ये कैसे करना होगा बताइए। अब ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आप बताओ कि इस कोड को हम कैसे इंप्लीमेंट करें। ट्रिगर किस ऑब्जेक्ट पे है? सिंगल ऑब्जेक्ट पे ही ऑपरेशन है कि सेम ऑब्जेक्ट है, उसी में आपको डेटा चेक करना है और उसी में रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करनी है, ठीक है? कोई अनदर ऑब्जेक्ट का कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, करेक्ट? कौन से इवेंट के लिए हमें इस लॉजिक को परफॉर्म करना होगा? बिफोर इंसर्ट। बिफोर इंसर्ट। बिफोर इंसर्ट। नो नो। डिलीट और डिलीट। बिफोर डिलीट। सिंपल लॉजिक बिफोर क्या है डिलीट। कि अगर अकाउंट की इंडस्ट्री एजुकेशन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है, देन वो अकाउंट डिलीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? हम उस अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते। यूजर को हमें एरर देना है कि अकाउंट रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी डिलीटेड। या फिर अगर ऐसी भी रिक्वायरमेंट है, अब मेरे पास ऐसी फील्ड नहीं है, तो आप ऐसी भी रिक्वायरमेंट है, एक्टिव अकाउंट रिकॉर्ड्स should not get deleted
ठीक है। अगर कोई एक्टिव अकाउंट रिकॉर्ड से वो डिलीट नहीं होने चाहिए, तो ये क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ये आप इसके लिए ट्राई करो, क्योंकि अकाउंट पे अभी हमारे पास एक्टिव की जो फील्ड है इज एक्टिव, वो फील्ड नहीं है, तो इसीलिए यहां पर हमने ये एग्जांपल लिया। तो ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है कि बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन हमें उस रिकॉर्ड को डिलीट होने से बचाना है, हमें रेस्ट्रिक्ट करना है कि ये रिकॉर्ड को आप डिलीट नहीं कर सकते हो। तो रिकॉर्ड को डिलीट होने से पहले अगर आप उसमें रेस्ट्रिक्शंस आएगी बिफोर डिलीट के लिए कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। क्लियर है क्या यहां पर? आप बताइए, यहां तक क्लियर है आप सभी? स्टूडेंट्स क्लियर है? रिक्वायरमेंट क्लियर है क्या? यस। ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्रुप पे मुझे किसी का टास्क नहीं मिल रहा है। रिक्वायरमेंट क्लियर है? अश्विनी, गुंजन, कोमल, पद्मावती, प्रभाकर, सरिता, श्रद्धा, श्रीराम, यस। तो हम एक एरर देंगे कि अगर अकाउंट की इंडस्ट्री एजुकेशन है या इंजीनियरिंग है या टेक्नोलॉजी है और अगर कोई यूजर उस अकाउंट को डिलीट करने के लिए जा रहा है, तो हम उसको एरर देंगे कि आप इस रिस्ट्रिक्ट करना है उस अकाउंट को डिलीट होने से। या फिर अगर कोई स्टूडेंट के रिकॉर्ड से आपके पास, सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे आप ट्रिगर लिखोगे और वहां पर आप चेक करेंगे कि कौन से रिकॉर्ड जो डिलीट हो रहे हैं, क्या वो रिकॉर्ड एक्टिव है। अगर एक्टिव, तो वहां पर भी आप एरर दे सकते हो, सो एक्टिव अकाउंट रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी डिलीटेड, तो ऐसा आप एरर मैसेज आप दो। क्लियर है हमारी रिक्वायरमेंट? क्या ये रिक्वायरमेंट आप वैलिडेशन रूल के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो गाइज? वैलिडेशन रूल के थ्रू भी हम डेटा को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, डेटा को हम एरर देते हैं। सो क्या ये रिक्वायरमेंट वैलिडेशन रूल से पॉसिबल हो सकती है? नो। गाइज ऑल स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। वैलिडेशन रूल के थ्रू पॉसिबल है क्या? गाइज अश्विनी, गुंजन, पद्मावती, प्रभाकर, सरिता, श्रद्धा, नहीं पता आपको वैलिडेशन रूल के बारे में? आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है गाइज? पता है सर। थोड़ा समझो कि आप जो कोर्स कर रहे हो अभी, अगर आपको उसमें जो मेन टॉपिक्स है उसी के बारे में नहीं पता कि वैलिडेशन रूल वर्क कैसे करता है, लॉजिक तो दूर की बात है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया उन्होंने कि ऐसा वैलिडेशन रूल लिख के बताओ, तो वहां तक तो आप पहुंचे ही नहीं हो अभी तक। आपको जस्ट थ्योरी भी याद नहीं है कि वैलिडेशन रूल क्या है, कैसे वर्क करता है वैलिडेशन रूल, बताइए गाइस। Validation rule will provide a Boolean value हाँ in output. प्रभाकर, Yes or no? In validation rule, we will get a Boolean value and it prevent inserting a wrong or incorrect data. Validation rule will work at that time when we create or update the record, not at the time when we delete the record. वैलिडेशन रूल आप तभी यूज करते हो, वो तभी फायर होता है जब आप रिकॉर्ड को इंसर्ट और अपडेट करते हो। तो आप रिकॉर्ड को उसी टाइम पर वैलिडेट कर सकते हैं जब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है या जब कोई रिकॉर्ड अपडेट हो रहा होगा। डिलीट इवेंट के लिए हमारा वैलिडेशन रूल फायर होता है क्या? तो सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि ये आप रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर रहे हो डिलीट के लिए, तो ये वैलिडेशन रूल से पॉसिबल नहीं है, राइट? वैलिडेशन रूल यहां पे वर्क नहीं कर सकता है क्योंकि वैलिडेशन रूल डिलीट इवेंट के लिए फायर नहीं होता, करेक्ट? तो ये आपको अभी इंप्लीमेंट करना है, तो ये रिक्वायरमेंट आप ट्रिगर के थ्रू ही इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट? सो जो रिकॉर्ड डिलीट होने के लिए आए हैं वो रिकॉर्ड हमें कहां मिलेंगे? लॉजिक हम अकाउंट के लिए है तो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे लिखेंगे। डेटा जो है रिकॉर्ड को डिलीट होने से पहले हमें उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, तो हमें बिफोर डिलीट में लॉजिक लिखना पड़ेगा। अब जो रिकॉर्ड डिलीट हो रहे हैं वो रिकॉर्ड हमें कहां मिलेंगे?
ताकि हम उस रिकॉर्ड को चेक कर पाए कि उसमें इंडस्ट्री, एजुकेशन, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी तो नहीं है, या कहीं वो स्टूडेंट एक्टिव तो नहीं है। तो वो रिकॉर्ड हमें कहां मिलेंगे गाइस? कौन से ट्रिगर कंटेक्स्ट वेरिएबल में मिलेंगे रिकॉर्ड्स? न्यू trigger.old न्यू ट्रिगर डॉट न्यू सर। ओल्ड में मिलेंगे सर, trigger.old। आप रिकॉर्ड्स डेटाबेस को डिलीट कर रहे हो, सो वो जहां ओल्ड एंड ओल्ड मैप। करेक्ट, ट्रिगर डॉट ओल्ड, क्योंकि डिलीट इवेंट आपको कि आपका प्रिपरेशन दिया गाइस 4 कंटेक्स्ट वेरिएबल्स को समझने के लिए पूरा सेशन, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज में आपको यहां पर रन करके बता रहा हूं कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे आ रहा है, कैसे वहां पर डेटा आ रहा है, बट फिर भी आप एफर्ट्स देने के लिए रेडी नहीं हो। आपको ये सिंपल चीजें नहीं याद रही है। आपको मैंने टेबल बनाने के लिए कहा, किसी ने ग्रुप पे शेयर नहीं किया। कल मैंने आपको टास्क दिया, किसी ने ग्रुप पे शेयर नहीं किया। एटलीस्ट जो कोड हमने क्लास के अंदर किया वो भी आपने इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे शेयर नहीं किया। तो आपका प्रिपरेशन कहां तक पहुंच रहा है? आप कितना मेहनत कर रहे हो अपने आप के लिए? ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद मैं क्या करूंगा बताओ? ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर कि आप अपने जॉब के लिए खुद मेहनत नहीं कर रहे हो। अब मैं तो क्या करूंगा, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, आपके मॉक इंटरव्यूज लूंगा, राइट? बट उसके बाद क्या? जब तक आपका प्रिपरेशन ही नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? तो प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाइए। आप सेम उसी रेस में चले जाएंगे जिसमें बाकी लोग हैं। आप उनसे अलग नहीं बन रहे हो, जो ऑलरेडी सपोज के सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, इंटरव्यूज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, बस वैसे ही आपको भी सेम रेस में जाना है। आपको उनसे अलग निकलना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज भीड़ बहुत है, एक जॉब के लिए अप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आपका प्रिपरेशन कहां तक पहुंचा है आप वो देखो कि आप उसके लिए सच में उतना मेहनत कर रहे हो या नहीं, राइट? सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हमने यहां पर अपने मन में एज्यूम कर लिया कि हमें ये जॉब चाहिए, वो सारी चीजें हैं, बट उसके लिए आप उतना मेहनत ही नहीं कर रहे हो तो वो आपको कैसे मिलेंगे, राइट? हर एक चीज के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी वो आपको मिलेगी। क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी के पीछे कितने सारे लोग हैं, ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा उसके बारे में, आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। जस्ट 2 दिन पहले जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो आपको याद नहीं है, तो ट्रेनिंग फिनिश होने होते आपके कितने सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं, और वो सब कुछ आपको 1 आवर के इंटरव्यू में उनको बताना है कि आपने 5 महीने में कितना मेहनत किया। और अगर आप उसमें आंसर नहीं कर रहे हो तो कंपनीज तो थोड़ी आपको हायर करने वाली है, वो तो ऐसे ही पर्सन को देखेंगे जिनको नॉलेज है। कंपनीज 100 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले सकती है 2 पोजीशंस के लिए या 1 पोजीशन के लिए, बट कभी ऐसे कैंडिडेट को हायर नहीं करती जिसको नॉलेज नहीं है। वो ऐसे रिसोर्सेस को कभी हायर नहीं करती, ठीक है? क्योंकि उनमें उन्हीं को प्रॉब्लम आती है, ऐसे कैंडिडेट को हायर करने से उनका ही लॉस होता है। क्योंकि एक तो टेक्निकल स्किल्स अगर नहीं है, या आगे जाके उनको ऐसे एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ता है, तो इसीलिए कंपनीज बहुत अच्छे से वेरीफाई करती है कैंडिडेट को हायर करने से पहले। बट अगर आप रेडी नहीं हो उतना मेहनत करने के लिए तो कंपनीज कैसे आपको हायर करेंगे, राइट? सो ट्राई करिए कि जिस दिन आप जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हो एटलीस्ट उतना अगर आप प्रिपेयर करके आओ तो नेक्स्ट डे आपको उसको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि सेम डे आपने अच्छे से मेहनत किया, पहले दिन में उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम लगेगा, थ्योरी याद करने के लिए टाइम लगेगा, बट डेली डेली जब आप उसको रिवाइज करोगे तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा, आपको याद हो जाएंगे वो चीजें, राइट? तो ये आपको इंप्लीमेंट करना है, राइट? मेहनत करो अच्छे से, अदरवाइज नहीं होता ऐसा कि जस्ट आपने डिग्री लिया या आपने सर्टिफिकेशंस लिया और कंपनी आपके लिए बैठी है जॉब देने के लिए। नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं आपके जैसे, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ठीक है, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं कि कंपटीशन कम है वैसे भी सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यूज में आंसर ही नहीं कर पाते, राइट? इसीलिए आपको उनसे बेहतर बनना होगा, ताकि आपका अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू आ रहा है तो आप उसमें सेलेक्ट होने ही चाहिए। तो उस हिसाब से प्रिपेयर करो, राइट? कि अभी तक हमने इतने ट्रिगर बनाए, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स है गाइस अभी कि जस्ट मैंने अभी तक हमने जो क्लास में ट्रिगर बनाए, मैं दूसरा सिनेरियो नहीं बोल रहा हूं,
जो हमने क्लास में ट्रिगर बनाया जितना भी, उसमें से मैं कोई भी ट्रिगर आपको बोलूं, कोई भी सिनेरियो में आपको बोलूं, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो अभी अभी आप उस कोड को लिख सकते हो। कितने लोग हैं ऐसे बताइए, कितने लोग हैं जो लिख पाएंगे? श्रीराम यस, बाकी स्टूडेंट्स सरिता, पद्मावती, बाकी स्टूडेंट्स गाइज, कोमल यस, प्रभाकर राइट। प्लीज इसी तरीके का कॉन्फिडेंस रखो, इसी तरीके से मेहनत करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कभी भी आ सकती है हमारे पास, बट कंडीशन यह है कि आप उस टाइम पर रेडी होने चाहिए। बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज हमें मिली और हम रेडी नहीं थे, और हो सकता है कि उसके बाद आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सेम अपॉर्चुनिटी वापस मिलने के लिए, राइट। इसीलिए मेहनत अभी से जारी रखो, क्योंकि मैं बता रहा हूं एक टाइम पे जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश होगी, खुद से पूरे टॉपिक अगर आप रिवाइज करोगे, अगर किसी ने मेहनत नहीं किया है अभी से और एक साथ वो पूरा टॉपिक करने के लिए ट्राई करेगा, पॉसिबल ही नहीं है कि कंप्लीट उतना आप कंटेंट जो सेल्सफोर्स में आपको इंटरव्यूज में पूछने वाले हैं वो आप ऐसे 2-4 दिन में कंप्लीट कर पाओ। पॉसिबल ही नहीं उतना सारा कंप्लीट कर पाना, तो वही फिर आधा अधूरा ही प्रिपरेशन रहेगा। अभी से आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा आपके पास काम है तो उतना आप कंप्लीट करो, क्योंकि अगर आप देखो एक सिंपल यहां पर लॉजिक होता है किसी भी काम को करने के लिए। आप खुद सोचो कि अगर मैंने एक दिन में बहुत ज्यादा काम आपको दे दिया तो वो बर्डन लगेगा, राइट। सो आपको बहुत ज्यादा काम आप नहीं कर सकते हो, तो हम उसी के टेंशन में उस काम को स्टार्ट भी नहीं कर सकते, राइट। बट अगर उसी काम को आप मॉड्यूल्स में डिवाइड करो, थोड़ा थोड़ा अगर आप काम करो, तो आपको काम की तरह नहीं लगता। आपको सिर्फ उस पार्ट के बारे में सोचना होता है जितना आपने अभी कवर किया है। तो अभी आपके पास वो चांस है कि आपको सिर्फ इतना सा पढ़ना है। एडमिन पार्ट पढ़ लिया, वो एक मॉड्यूल हो गया। अपेक्स पढ़ लिया, अभी हम डेवलपमेंट पे है। ट्रिगर पार्ट पढ़ रहे, थोड़ा थोड़ा ही आपको करना है, बट एक साथ उतना सारा अगर आपको दिखेगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां से स्टार्ट करें, कहां उसको इंप्लीमेंट करें, कौन से क्वेश्चन करें। तो ये प्रॉब्लम आपको आगे जाके नहीं आनी चाहिए, इसीलिए अभी से उस पर मेहनत करो, ठीक है। सो क्योंकि ये कॉलेज के एग्जाम की तरह नहीं है कि आप एक दिन में पढ़ोगे और पासिंग मार्क्स ले आओगे। इसमें पासिंग मार्क्स नहीं है, ठीक है। आपको 80 to 90% इंटरव्यूज में आंसर करने हैं, तब चांसेस है कि शायद आपको सेकेंड राउंड के लिए या आपका सिलेक्शन हो जाए या आपको ऑफर लेटर आए, करेक्ट। ऐसे नहीं कि 50-50 भी नहीं चलेगा यहां पर कि आपने आधे क्वेश्चन के आंसर किए आधे नहीं किए। आप समझ में नहीं पाओगे कि आपने क्वेश्चन के आंसर तो सभी दिए थे, बट फिर भी आपको रिजेक्शन क्यों मिला। क्योंकि हमें पता है, हमारे स्टूडेंट से अभी जैसे इंटरव्यू होता है तो वो बताते हैं हमें कि मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर दी है, बट पता नहीं फिर भी उनका कॉल नहीं आया, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने आंसर दिया, बट उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। आप आंसर कैसा कर रहे हो, एक आंसर को आप एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कितना टाइम ले रहे हो, आप बहुत याद करके अगर आंसर करोगे वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए अभी से मेहनत करो, ठीक है। और ये बहुत सिंपल चीज है जो मैं आपको अभी पूछ रहा हूं, बट फिर भी जब आपसे वो रिस्पॉन्स नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप एक तो कम यहां पर मेहनत कर रहे हो, या मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट एटलीस्ट आप उसके बारे में क्वेश्चन पूछो। फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करेंगे, उसको फिर से डिस्कस करेंगे, बट एटलीस्ट आपका वो रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जब आंसर नहीं करते हो तो बस मुझे यही लगता है कि आपको वो चीजें पता नहीं है। शायद आपको वो पता होंगी, बट अगर आप आंसर नहीं करो तो मुझे क्या लगेगा, राइट। इसीलिए आंसर करिए, ठीक है। जब आप चुप होते हो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो चीजें नहीं पता, राइट। सो इसीलिए आपको आंसर करना है, मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, और ग्रुप पे टास्क भी शेयर करनी है गाइज, क्योंकि ट्रिगर जब तक एक भी ट्रिगर का कोड ग्रुप पे शेयर नहीं किया है, राइट। सो प्लीज डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। बताओ यहां तक क्लियर है। अब आप डिलीट के लिए हमें इतना पता है कि न्यू में कोई आएगा ही नहीं, कोई डेटा ही नहीं हो सकता, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग डेटा पे ऑपरेशन कर रहे हो, ओल्ड डेटा पे। न्यू में कब डेटा मिलता है, जब आप कोई न्यू वर्जन डेटा ऐड करते हो, जैसे इंसर्ट के लिए या अपडेट के लिए। बट डिलीट कर रहे हो अगर आप रिकॉर्ड, तो जाहिर सी बात है कि हमारा डेटा सिर्फ ओल्ड में होगा, न्यू की तो बात ही नहीं आएगी यहां पर। तो यही तो आपको समझना है। अदरवाइज रिक्वायरमेंट मिली, कोड लिखने के लिए गए और वहां पर आप लिख रहे हो trigger.new। जैसे ही आपने trigger.new लिखा इंटरव्यूज में, वो समझ जाएंगे कि आपको कितना नॉलेज है। अब बताओ उनका इंटरेस्ट रहेगा कि वो आपको आगे क्वेश्चन पूछे। जब आप यहीं पर फेल हो गए, ट्रिगर को स्टार्ट करते ही आप फेल हो गए, तो उनको समझ में आएगा कि नहीं, उसको अगर इतना ही नहीं पता कि डिलीट इवेंट का रिकॉर्ड कहां पे मिलता है,
तो वो ट्रिगर की कितनी प्रैक्टिस क्या होगा वो समझ जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों की वजह से, क्योंकि डेवलपमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। आपने अगर किसी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया या थ्योरी अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है, ठीक, कोड अच्छे से लिख पा रहे हो, कोडिंग में अगर आप स्ट्रांग हो, ऐसे कैंडिडेट कंपनी को चाहिए। बट हमें वो भी नहीं करना, हमें थियोरेटिकली भी अच्छे से स्ट्रांग होना है और प्रैक्टिकली भी, दोनों चीजों में हमें परफेक्ट रहना है। ठीक है, अब देखो, सो हमने यहां पर अकाउंट ऑब्जेक्ट के लिए ट्रिगर लिखना है, तो ट्रिगर आएगा अकाउंट पे। डिलीट के लिए चाहिए कि डिलीट होने से पहले हमें उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। जो डेटा डिलीट होने के लिए आया है वो डेटा हमें मिलेगा ट्रिगर डॉट ओल्ड में। ओके, सो अब हम इसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यस, अब देखिए, सो हम यहां पर ट्रिगर को ओपन कर लेंगे। सो देखिए, अकाउंट ट्रिगर हैंडलर एंड अकाउंट ट्रिगर। सो अकाउंट ट्रिगर, अब देखिए दोनों कोड हमारे पास है, एक है अकाउंट ट्रिगर एंड एक है अकाउंट ट्रिगर हैंडलर। अब मैं हैंडलर में जो भी कोड करूंगा मैं उसको कॉल कर सकता हूं ट्रिगर से। तो यहां पे हमें लॉजिक लिखना है। सो देखिए, डिलीट के लिए, रेस्ट्रिक्शंस के लिए दूसरी मेथड हम बनाते हैं। सो पब्लिक वॉइड, तो स्टैटिक टाइप की मेथड होनी चाहिए। सो स्टैटिक वॉइड एंड मेथड को नाम देते हैं हम प्रिवेंट डिलीशन। तो जो भी रिकॉर्ड हमें प्रिवेंट करने हैं डिलीट होने से पहले, तो वो सभी हम इसी कोड के अंदर लिखेंगे, इसी मेथड के अंदर फिर हम लॉजिक लिखेंगे। ठीक, करना चाहते हो, ओल्ड पास करना चाहते हो या ओल्ड मैप। ओल्ड पास कर रहे हो मतलब ट्रिगर डॉट ओल्ड, वो भी लिस्ट ही है। ठीक है, ओल्ड वर्जन ऑफ लिस्ट, तो उसके लिए भी लिस्ट ऑफ अकाउंट, लेकिन मैप टाइप में डेटा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो अकाउंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, देन अब हमें इस कोड को कॉल करना है, कहां से, आपके ट्रिगर से। कब कॉल करना है हमें, बिफोर डिलीट। तो कंडीशन लिखेंगे इफ ट्रिगर डॉट इज बिफोर एंड ट्रिगर डॉट इज डिलीट। तो ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, सिर्फ बिफोर डिलीट के लिए, राइट। अब हमें इस मेथड को कॉल करना है। सो क्लास नेम, राइट, सो क्लास नेम डॉट मेथड नेम। सो मेथड नेम हमने दिया है प्रिवेंट डिलीशन और अकाउंट की लिस्ट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहां से हमें जो डेटा हमारे पास आ रहा है ट्रिगर डॉट ओल्ड के अंदर, वो डेटा हम उसे पास कर रहे हैं। ठीक है, सो जो भी डेटा डिलीट होने के लिए आया, डिलीट होने से पहले इस ट्रिगर को कॉल आएगा। इस ट्रिगर से हमने ट्रिगर डॉट ओल्ड को यूज किया और फिर इस मेथड को कॉल कर रहे हैं और वो डेटा हमने यहां पे पास किया। अब जो रिकॉर्ड डिलीट होने के लिए आ रहे थे अकाउंट ऑब्जेक्ट के, वो अब यहां पर आपके पास है। ठीक है, हम बल्क में डेटा को यहां पर एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमारा कोड मल्टीपल रिकॉर्ड्स को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इसी तरीके से कंसीडर करते हैं कि सिर्फ एक रिकॉर्ड के बारे में नहीं, हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स के बारे में सोचते हैं कि एट अ टाइम हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इसी को हम कहते हैं बल्कीफाइड कोड, जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी आप प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, सो अब ये मल्टीपल रिकॉर्ड से, तो वन बाय वन हमें सभी को चेक करना है कि क्या ये रिकॉर्ड डिलीट होने चाहिए या नहीं। तो जो रिकॉर्ड को हमें डिलीट नहीं करना है उसी के लिए हम एड एरर मेथड को ऐड करेंगे और रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे, एक एरर मैसेज देंगे कि आप इन रिकॉर्ड्स को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, सो देखो अब इस रिकॉर्ड को हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सो फॉर जो डेटा हमारे पास आ रहा है अकाउंट ऑब्जेक्ट का है, सो अकाउंट एसीसी कोलन डेटा है अकाउंट रिकॉर्ड्स के पास। कौन से रिकॉर्ड को हमें प्रिवेंट करना है गाइस डिलीट होने से, कौन से रिकॉर्ड को हमें प्रिवेंट करना है, उसको ऐड करेंगे कंडीशन। बताइए कौन से रिकॉर्ड को, अगर ये कंडीशन मैच होती है तो हम एरर मैसेज देंगे। सो acc डॉट एड एरर, राइट। सो दिस अकाउंट रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड, राइट। तो ऐसे हम एक एरर मैसेज यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कब हमें ये मैसेज देना है, कौन से रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो सकते, वो कंडीशन यहां ऐड करना होगा। बताइए कौन से रिकॉर्ड को हमें रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना है और इस एरर को फायर करना है, कौन से रिकॉर्ड के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी हमारी, टू एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी।
इज इक्वल टू जो इंडस्ट्री है इज इक्वल टू एजुकेशन, राइट, और ACC डॉट इंडस्ट्री इज इक्वल टू इंजीनियरिंग, और ACC डॉट इंडस्ट्री इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी, राइट। इनमें से अगर कोई इंडस्ट्री है इस अकाउंट की तो वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो सकते हैं, उसके लिए हमें ये एड एरर मैसेज आएगा। बट अदर देन दिस, अगर ऐसे कोई रिकॉर्ड है जिसका इंडस्ट्री इन तीनों के अलावा अगर कोई है तो वो रिकॉर्ड डिलीट होने चाहिए, यस। तो उसके लिए ये कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न करेगी क्या? नहीं, हम इस इफ के अंदर नहीं आएंगे और बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, हमारा रिकॉर्ड यहां पर डिलीट हो जाएगा। सो क्या एरर आ रहा है यहाँ पर? कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया है क्या हमने? तो वहां पर आपने सिंगल इक्वल टू दिया है। यहाँ पर सिंगल इक्वल टू आया, ठीक है। सो डबल इक्वल टू, राइट। सो क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। एंड देन अब हम क्या करेंगे, अब एक रिकॉर्ड को डिलीट करके ट्राई करते हैं। सो ऐसा अकाउंट पहले यूज करेंगे जिसमें इंडस्ट्री इन तीनों को मैच हो रही है, तीनों में से कोई एक वैल्यू, ठीक है। सो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे आते हैं, एंड अब जो ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है हमारे पास, हम चाहते हैं कि हम इस रिकॉर्ड को डिलीट करें। अब इसका इंडस्ट्री चेक करो, इंडस्ट्री केमिकल से, तो ये रिकॉर्ड को कोई अफेक्ट करेगा क्या? ये रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, यस। तो अगर मैं इसे डिलीट करता हूं तो क्या होना चाहिए, वो रिकॉर्ड डिलीट। इस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस है क्या हमारी? नहीं। सो देखो मैंने इसे डिलीट किया, यस डिलीट। में इंडस्ट्री इन तीनों से मैच हो रही हो, यस एजुकेशन। अब ये रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए क्या हमारा? नहीं। तो ट्राई करते हैं, देखो डिलीट एंड डिलीट। अब जो एरर मैसेज हमने दिया वो आना चाहिए, देखो आ गया क्या, दिस अकाउंट रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड। तो ये रिकॉर्ड आप डिलीट नहीं कर सकते हो, ऐसा एरर मैसेज। ये आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, अपने मन से जो भी एरर मैसेज आप दे सको। बट यहां पे जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो रही है, यस और नो गाइस, बताइए। अश्विनी, गुंजन, कोमल, पद्मावती, प्रभाकर, सरिता, श्रद्धा, श्रीराम, बताइए ये रिक्वायरमेंट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इजीली? यस, यस सर। ओके। एंड यस सर। अब जो हमने दूसरा सिनेरियो आपको दिया है, ठीक है, कि आपके पास कोई अगर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है या कोई और, उस पे आपको ट्राई करना है कि ऐसे अगर कोई एक्टिव रिकॉर्ड्स है तो वो डिलीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे? अब ये सिनेरियो आप खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो, यस। तो इसे आपको इंप्लीमेंट करना है। अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे अगेन। इंसर्ट करते हो, सो हम चाहते हैं कि उसके साथ ऑटोमेटिकली एक चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो। सो इसी के साथ एक चाइल्ड कॉन्टैक्ट भी हमें क्रिएट करवाना है। रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे ही अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसका चाइल्ड कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए, ओके। देखो अकाउंट क्रिएट कर रहे हो आप, लेकिन कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है, उसी अकाउंट के साथ रिलेट होना चाहिए क्योंकि उसी का चाइल्ड बनना चाहिए ये, और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। जो अकाउंट का नाम आपने दिया, अकाउंट का नेम आप दे रहे हो, अकाउंट का फोन नंबर, तो सेम अकाउंट एंड सेम फोन नंबर के साथ ये कॉन्टैक्ट क्रिएट होना चाहिए और उसके ही रिलेटेड लिस्ट में ये ऐड होना चाहिए। तो ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है अब कि जब आप अकाउंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो उसका कॉन्टैक्ट क्रिएट होना चाहिए। तो क्या आप इसे कर पाएंगे? अब बताइए, रिक्वायरमेंट क्लियर है क्या? पहले ये बताइए, रिक्वायरमेंट क्लियर है? Yes. सो अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट करने पे हमें उसका चाइल्ड कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है ऑटोमेटिकली। वो एक ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए अकाउंट का चाइल्ड। जो अकाउंट आपने बनाया सेम उसी का नाम से आपको उसका चाइल्ड बनाना है, उसी के फोन नंबर से आपको कांटेक्ट बनाना है, ठीक है। अब बताओ ट्रिगर किस ऑब्जेक्ट पे लिखने वाले हो आप? अकाउंट पे। अकाउंट पे, राइट। क्यों अकाउंट पे? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब अकाउंट का रिकॉर्ड इंसर्ट होगा
राइट। अकाउंट के रिकॉर्ड को इंसर्ट होने पे हमें कॉन्टैक्ट को इंसर्ट करवाना है, बट मेन स्टार्ट कौन कर रहा है ट्रिगर को? अकाउंट का ऑब्जेक्ट, राइट। तो जब अकाउंट पे इंसर्ट रिकॉर्ड होगा तभी हमें वो लॉजिक इंप्लीमेंट करना है कॉन्टैक्ट क्रिएट करने का। सो लॉजिक जो है हमारा ट्रिगर जो है वो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे आएगा, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट क्रिएट करने का ये आप कब इंप्लीमेंट करना है? ऑपरेशन है इंसर्ट, कि इंसर्ट होने पे हमें इंप्लीमेंट करना है, बट बिफोर इंसर्ट पे लॉजिक लिखे या आफ्टर इंसर्ट पे लॉजिक लिखे? आफ्टर इंसर्ट। सबको लगता है आफ्टर इंसर्ट? यस Yes. यस सर। क्यों आफ्टर इंसर्ट? कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि अकाउंट का डेटा आने के बाद ही कांटेक्ट क्रिएट करेंगे। करेक्ट, कि अकाउंट का रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद ही हमें कांटेक्ट बनाना है। ओके, और क्या रीजंस है? पेरेंट अकाउंट है इसलिए फर्स्ट पेरेंट का डेटा आएगा देन चाइल्ड पे। करेक्ट, क्योंकि बिना पेरेंट के चाइल्ड बन सकता है क्या? नहीं। जब पेरेंट इंसर्ट होगा तभी तो चाइल्ड बनेगा, राइट। और देखिए, जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है कि आपके दो ऑब्जेक्ट्स पे ऑपरेशन है, आपका जो ट्रिगर स्टार्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट कोई और है, और जिसपे ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो ऑब्जेक्ट कोई और है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि पहले ऑब्जेक्ट पे चेंजेस होने के बाद ही हम दूसरे ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट हमारे पास आएगी हमेशा हम कोड आफ्टर में ही लिखेंगे, राइट। क्योंकि को हमें इसी अकाउंट का चाइल्ड रखना है, तो किसी भी चाइल्ड को उसका पेरेंट सिलेक्ट करने के लिए हमें पेरेंट की आईडी चाहिए होती है, और पेरेंट की आईडी हमें कहां पे मिलेगी? अकाउंट की आईडी आफ्टर इंसर्ट में ही हमें मिलेगी, राइट। इसीलिए हम इस कोड को आफ्टर में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ लिया हमने। अकाउंट का जो डेटा है अकाउंट के फोन नंबर से ही हमें एक्सेस करना है, क्योंकि सेम अकाउंट का फोन नंबर चाहिए हमें, अकाउंट का नेम भी चाहिए, तो और उसी का चाइल्ड बनना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए हमें अगेन क्या करना पड़ेगा? उस डेटा को भी एक्सेस करना पड़ेगा जो अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। तो जो अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है वो डेटा हमें कहां मिलेगा? जो इंसर्ट हो रहा है वो डेटा कहां मिलता है? कौन से कंटेक्स्ट वेरिएबल में मिलेगा? New me. ट्रिगर डॉट ट्रिगर डॉट न्यू एंड न्यू आफ्टर में है तो न्यू मैप में भी डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसे इंप्लीमेंट करते, सिंपल। आफ्टर इंसर्ट के लिए कॉल करना है तो कंडीशन लिख लेते हैं, इफ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, तो ये कंडीशन कब ट्रू रिटर्न करेगी? आफ्टर इंसर्ट के लिए। यहां पर कोड लिख लेते हैं हमारा, सो पब्लिक स्टैटिक देन वॉइड क्रिएट चाइल्ड के नाम से एक मेथड बनाते, क्रिएट चाइल्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब डेटा किसका आएगा इसमें? अकाउंट का है, सो लिस्ट ऑफ अकाउंट, क्योंकि हमारा ट्रिगर अकाउंट पे है तो सभी कंटेक्स्ट वेरिएबल में हमें अकाउंट का ही डेटा मिलेगा। सो अकाउंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। एंड देन अब हमें इस मेथड को कॉल करना है, सो अकाउंट ट्रिगर हैंडलर, सो आफ्टर इंसर्ट में इसको कॉल चला जाएगा, एंड हमने जो मेथड बनाई है क्रिएट चाइल्ड कॉन्टैक्ट, राइट, अब इसको कॉल करेंगे और यहां से हम पास कर देंगे ट्रिगर डॉट न्यू को, करेक्ट। सो हमने ट्रिगर डॉट न्यू अभी यहां पर पास कर दिया, राइट, कि जैसे ही चाइल्ड पे मतलब अकाउंट पे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा सो ऑटोमेटिकली उसका चाइल्ड भी क्रिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, सो हम मेथड पे आते हैं और अपना लॉजिक लिखेंगे। अब यहां पे वो रिकॉर्ड से हमारे पास जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं वो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो सकता है एट ए टाइम, या मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी एट ए टाइम इंसर्ट हो सकते हैं। तो हमें इस तरीके से लॉजिक लिखना है कि अगर एक रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है अकाउंट का तो उसका चाइल्ड बनेगा, अगर 10 अकाउंट के रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं तो सभी पे चाइल्ड आना चाहिए, सभी 10 रिकॉर्ड पे उसका चाइल्ड क्रिएट होगा सेम फोन नंबर और अकाउंट के साथ, जो भी पेरेंट होगा अकाउंट उसी के लिए, ठीक है। तो फॉर लूप चाहिए रहेगा हमें अकाउंट ACC कोलन अकाउंट रिकॉर्ड्स, राइट। सो अकाउंट रिकॉर्ड्स को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं।
अब पहला अकाउंट आएगा, फिर दूसरा अकाउंट, फिर थर्ड अकाउंट, ऐसे एक एक करके हमारे पास अकाउंट आ रहे हैं। बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इसका चाइल्ड क्रिएट करना है। अब बताओ, पहला अकाउंट आया, चाइल्ड बनाना है। चाइल्ड कैसे बनेगा, कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड कैसे बनेगा, उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यस और नो, कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें। यस। यस, हमें पता है Yes, sir. हम रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, डीएमएल ऑपरेशन हमें पता है। तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन इज इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट। तो जैसे ही एक अकाउंट ट्रैवर्स हो रहा है तो लूप के अंदर हम एक कॉन्टैक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर इस कॉन्टैक्ट को हम डेटा प्रोवाइड करेंगे। सो कॉन्टैक्ट डॉट, कॉन्टैक्ट का नेम जो है वो हमें सेम रखना है अकाउंट के नाम से। सो कॉन्टैक्ट के नेम में आप वैल्यू असाइन कर रहे हो किसका, जो सेम अकाउंट का नाम होगा। तो ये अकाउंट जो रिकॉर्ड जो इंसर्ट हो रहा है आप उसके फील्ड को एक्सेस कर सकते हो, acc डॉट नेम। तो जो अब आपके अकाउंट का नेम है वही नाम चला जाएगा किसमें, कॉन्टैक्ट के नेम में। तो यहां पर आई थिंक फर्स्ट नेम फील्ड होगी हमारे पास, acc डॉट, ओके नेम की ही फील्ड है, यहां पर फर्स्ट नेम होगा, फिर कॉन्टैक्ट डॉट फर्स्ट नेम। यस, सो कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम एंड अकाउंट का नेम। ओके, अब हमें फोन नंबर भी सेम रखना था। सो कॉन्टैक्ट डॉट फोन इज इक्वल टू acc डॉट फोन, जो अकाउंट का फोन होगा वही। अब आपने जो कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया, अब लेकिन क्या ये कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट इस अकाउंट के साथ रिलेट हुआ क्या, इसी अकाउंट ना. के साथ हमें रिलेट करना है। कैसे करना होगा, इसके लिए हमें Account ID. अकाउंट आईडी को हमें ऐड करना पड़ेगा। सो कॉन्टैक्ट डॉट अकाउंट आईडी इज इक्वल टू acc डॉट आईडी, जो अकाउंट की आईडी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप फील्ड है कॉन्टैक्ट पे। और अब इस कॉन्टैक्ट पे हम पेरेंट सिलेक्ट कर रहे हैं जो ये पहला अकाउंट था। तो पहला अकाउंट आया, उसके लिए कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया, सभी फील्ड में वैल्यू दे दिया। अब आपको क्या करना है, देन इस कॉन्टैक्ट को इंसर्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहीं पे अगर इंसर्ट की कमांड देता हूं, इंसर्ट कॉन, देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको लगेगा कि आपका कोड तो प्रॉपर है। अभी अगर आप एक अकाउंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखेंगे तो आपका ये कोड वर्क भी करेगा, ठीक है, 5-10 रिकॉर्ड के लिए। बट जब भी हम कोड कर रहे हैं हमें प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए करना है। आपने जो डीएमएल स्टेटमेंट है ये आपने फॉर लूप के अंदर रखा, बट हमने क्या सीखा था कि आपको कोई भी डीएमएल स्टेटमेंट्स फॉर लूप के अंदर नहीं लिखने। मैंने आपको बताया था कि कुछ गवर्नर लिमिट्स हमारे पास होती है। सो कितने डीएमएल स्टेटमेंट्स है, 150। अगर मेरे पास इसी में ज्यादा रिकॉर्ड्स आ गए तो ये कितने बार स्टेटमेंट चलेगा, 150 टाइम या उससे ज्यादा भी चलेगा। तो गवर्नर लिमिट हिट हो सकती है। तो इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया था बताइए, कि हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स तो इंसर्ट कराने हैं, बट हम चाहते कि एक ही सिंगल ऑपरेशन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं हम सभी को इंसर्ट करें। क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, We use a list. हम लिस्ट को यूज कर सकते हैं, राइट। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स, ये हमने इंप्लीमेंट किया था, हम एक लिस्ट बना सकते हैं। सो लिस्ट, अब जिसने अपेक्स की प्रैक्टिस किया, मैंने इसीलिए कहा था कि अपेक्स को बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। सो इसलिए कॉन्टैक्ट टू इंसर्ट एक लिस्ट हमने बना लिया, इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो हमने पहले लिस्ट बना लिया, अब जितने भी कॉन्टैक्ट हमारे पास आ रहे हैं सभी को हम इस लिस्ट में ऐड करते हुए चलेंगे। सो कॉन्टैक्ट टू इंसर्ट डॉट ऐड कॉन्टैक्ट, राइट। अब यहां पर हम कोई भी ऐसे इंसर्ट की कमांड नहीं देंगे। अब जितने हमारे पास अकाउंट होंगे उतनी बार आप इस फॉर लूप के अंदर आएंगे और जितनी अकाउंट्स है उतने ही कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, राइट। और वो सभी कॉन्टैक्ट्स आप क्रिएट कर रहे हो रिकॉर्ड्स को और इस लिस्ट में ऐड करते हुए जा रहे हो। और जैसे ही सभी अकाउंट फिनिश हो जाएंगे, ट्रैवर्स हो जाएंगे, हम लूप के बाहर आ जाएंगे और जितने भी कॉन्टैक्ट आपने यहां पर बनाए थे आप इस सभी कॉन्टैक्ट्स को एक ही साथ इंसर्ट कर सकते हो। सो इंसर्ट कॉन्टैक्ट टू इंसर्ट, एंड क्या हो जाएगा, सभी कॉन्टैक्ट आपके इंसर्ट हो जाएंगे। अब ये हमारा कोड बल्किफाइड है, प्लस ये गवर्नर लिमिट्स को भी यहां पर फॉलो कर रहा है, राइट। तो इसी तरीके से हमें कोड करना होता है। क्लियर है आप यहां तक गाइस? यस, अश्विनी, गुंजन,
कोमल, पद्मावती, प्रभाकर, सरिता, श्रद्धा, श्रीराम। यस गाइस, ओके। अब हम Yes, क्या sir. करेंगे, इसको हम रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करके देखते हैं। सो एक अकाउंट, अभी तक हमने इतने सारे अकाउंट्स बने बट कहीं पर भी कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड बना क्या उसका, नहीं। बट अभी अगर हम बनाएंगे तो उसका एक कॉन्टैक्ट बनेगा। देखो न्यू पे क्लिक किया, सो मैंने यहां पर नाम दिया टेस्ट ACC। जो नाम से आप अकाउंट बना रहे हो उसी नाम से आपका कॉन्टैक्ट बनने वाला है, और जो फोन नंबर आप देंगे वही फोन नंबर, ठीक है। और मैं यहां पर रिकॉर्ड को कर रहा हूं सेव। जैसे सेव किया, ओके, इंडस्ट्री की हमने रिक्वायर्ड किया था एंड सेव। अब जैसे हमने एक अकाउंट बनाया, ओके, एक एरर आ रहा है, रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग लास्ट नेम। लास्ट नेम यहां पर देखिए, लास्ट नेम फील्ड हमारी रिक्वायर्ड है कॉन्टैक्ट पे। अब आप कहीं से भी रिकॉर्ड इंसर्ट करिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो हमारे वैलिडेशन से वो फायर होंगे। अब हम कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं यहां से, बट कॉन्टैक्ट में जो रिक्वायर्ड फील्ड थी वो हमने प्रोवाइड ही नहीं किया, राइट। तो वो रिक्वायर्ड फील्ड हमें प्रोवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम में ना देते हुए यहां पर हम लास्ट नेम में वैल्यू देते हैं। सो कॉन्टैक्ट डॉट लास्ट नेम, क्योंकि जितनी रिक्वायर्ड फील्ड है, अब अगर कॉन्टैक्ट में इसके अलावा भी अगर कोई रिक्वायर्ड फील्ड है तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ऐसे ही एरर आएंगे। तो जितनी रिक्वायर्ड फील्ड से रिकॉर्ड को इंसर्ट करते टाइम सभी में डेटा हमारे पास होना चाहिए, ओके। सो देखिए, अब अगेन सेम अकाउंट एंड फिर से हम इसको करते हैं सेव। अब जैसे सेव पे क्लिक किया, अब हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ एंड सेम नाम से हमारे पास कॉन्टैक्ट भी आ रहा है, राइट। तो हमने सिर्फ 2 ही फील्ड्स को पॉपुलेट किया था और रिलेशनशिप के लिए अकाउंट आईडी ऐड किया, तो इसीलिए सेम अकाउंट के रिलेटेड लिस्ट में ये कॉन्टैक्ट ऐड हुआ विथ सेम नेम एंड सेम फोन नंबर। क्लियर है क्या आप यहां तक, बताइए। यहां तक क्लियर है गाइस आप लोग? यस, अश्विनी, गुंजन, कोमल, पद्मावती, Yes, sir. सरिता, श्रद्धा। यस गाइस, Yes, sir. Yes. अब ये सेम सिनारियो आपको अपने ऑर्ग में इंप्लीमेंट करना है। आपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया था, याद है क्या आपको? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, यस। हाँ सर। अब हमने स्टूडेंट की इंस्टॉलमेंट को स्टोर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया था इंस्टॉलमेंट। जो स्टूडेंट की फीस है वो हम इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड कब क्रिएट करोगे, जब ये स्टूडेंट ने अपनी जो भी फीस है 10,000 जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थे, जैसे इन्होंने पे किया 10,000, तभी जाके आप इस स्टूडेंट में रिकॉर्ड बनाओगे। यस और नो? ये तो पता है आपको। अब इन जनरल सोचो, आप कभी कहीं पर एडमिशन कर रहे हो, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में या कहीं पर भी, जब तक आप उनको फीस नहीं पे करोगे तो आपकी एडमिशन होगी क्या? नहीं। तो तब तक वो रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे क्या? नहीं। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको अमाउंट आएगा फिर आप रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे, बट आप पहले इंस्टॉलमेंट का रिकॉर्ड तो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट पेरेंट है, इंस्टॉलमेंट चाइल्ड है, पहले आपको स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही बनाना पड़ेगा, राइट, इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आपने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, बट स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाने के बाद आपको मैन्युअली जाना पड़ेगा और इंस्टॉलमेंट में एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, जहां पे आप नया इंस्टॉलमेंट ऐड करोगे उस स्टूडेंट के चाइल्ड में, मतलब रिलेटेड लिस्ट में, और जितनी फीस उसने पे किया था वो आप ऐड कर लोगे, राइट। बट अगर हमें पता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 10,000 रखना है स्टूडेंट का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे स्टूडेंट का, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी तो रिकॉर्ड क्रिएट करते ही ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड लिस्ट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का भी रिकॉर्ड क्रिएट होना चाहिए। ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये क्या आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे? अब सेम रिक्वायरमेंट है जैसे अभी हमने इंप्लीमेंट किया वैसे ही, कि जैसे ही हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट किया, हमें पता है कि स्टूडेंट पहली फीस 10,000 पे करने वाला है, तो जैसे ही हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाएंगे ऑटोमेटिकली इंस्टॉलमेंट ऑब्जेक्ट में उस स्टूडेंट के लिए एक इंस्टॉलमेंट क्रिएट हो जानी चाहिए। फिर बाद में हम मैन्युअली बनाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हम मैन्युअली यहां पर रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे, ठीक है। या फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर क्लाइंट के पास कोई वेबसाइट है और कोई स्टूडेंट वेबसाइट से अगर पे कर रहा है, तो जैसे ही वेबसाइट से पेमेंट आएगा तो वो भी ऑटोमेशन हमें इंप्लीमेंट करने होते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, कि जैसे ही इंस्टॉलमेंट पे हुआ ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड स्टूडेंट के रिलेटेड लिस्ट में क्रिएट होना चाहिए सेकंड इंस्टॉलमेंट के नाम से, राइट।
तो ये हम ऑटोमेशन अप्लाई करते हैं, बट अभी हमारे पास ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, बट जब आएगी तब हम और इंप्लीमेंट करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए पहली इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी और सेकंड से आप मैन्युअली वहां पर इंस्टॉलमेंट को क्रिएट करोगे, राइट। तो ये आपको इंप्लीमेंट करना है। बाकी तो आप सभी ने इंप्लीमेंट किया है कि कैसे वो फीस कैलकुलेट होगा, टोटल फीस कितनी पे किया, रिमेनिंग फीस कितनी है, वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए आपने लॉजिक लिखा हुआ है ऑलरेडी, ओके। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट क्या आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे आज? आज 3 ट्रिगर हमने कहा, 2 हमने क्लास में डिस्कस किए, ठीक है, और 2 ट्रिगर मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो इंप्लीमेंट कर पाएंगे इसे सेम रिक्वायरमेंट को? 4 ट्रिगर्स, यस। अश्विनी, गुंजन, कोमल, Yes. पद्मावती, प्रभाकर, सरिता, श्रद्धा, यस गाइस, Yes, sir. ओके। कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए। हमने जिस कोड में अभी इंप्लीमेंट किया, इसमें कोई डाउट है आपको? कोई क्वेश्चंस? समझ में आ रहा है सर सब? ये प्रिवेंट स्टैटिक वॉइड के बाद आप जो प्रिवेंट डिलीशन क्रिएट चाइल्ड कांटेक्ट देते हैं, ये खुद का हम नाम बना के दे सकते हैं ना? ये मेथड है, ये मेथड नेम है, ठीक है। मेथड आपको ये मेथड Apex- हमारे हिसाब से देनी है ना हाँ अभी? हाँ, आपने अभी अपेक्स के सेशंस अटेंड नहीं किए, इसीलिए आपको इसमें डाउट होगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स हाँ को तो इसी में कोई ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये मेथड्स वगैरह है, कितने पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं, रिटर्न टाइप कैसे देते हैं, सब कुछ हम मेथड वाले सेक्शन में डिस्कस करते हैं जो अपेक्स के टॉपिक्स है, ठीक है। सो अपेक्स में ये चीजें क्लियर होंगी आपकी, ओके गुंजन। बट ये एक Okay, sir. यूजर डिफाइंड नेम है, वो आप अपने मन से यहाँ पर प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ये मेथड नेम है सिर्फ। ओके, अदर क्वेश्चंस गाइज? सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? बताइए कोई क्वेश्चंस? हाँ यस अश्विनी। Yes, sir. जो रेटिंग इक्वल्स टू हॉट वाला जो है ना, कल मैंने ट्रिगर को परफॉर्म किया, बट सर मुझे एरर आ रहा है वहाँ पे। रेटिंग इक्वल्स टू हॉट है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम में आ रहा है एक्सप्रेशन कैन नॉट बी अ स्टेटमेंट। तो आपने क्या किया है कोड? मुझे बाकी कोड शेयर करो। तो उसी yes, टाइम sir. पर करना था No, गाइज, sir. ग्रुप पे शेयर करना था। हम्म, सिंपल कोड था, तो आप उसी टाइम पर उसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? देन आप स्क्रीन शेयर कर लेना, ठीक है अश्विनी, मैं बताता हूं आपको। हाँ बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस। तो इन सभी कोड को आपको इंप्लीमेंट करना है गाइस, ठीक है। ओके देन, सो मैं स्क्रीन यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा, ठीक है अश्विनी। सर एक्चुअली मैंने मोबाइल